अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमैर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त नारोवाल के एक नवाई गांव में आया हुआ हूं जिसका नाम रसीवाल है और इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन ज़ीरो लाइन से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। मैं आपको गूगल मैप्स पे भी इसके बारे में बताता हूं कि ये कहाँ पे लोकेट करता है और ये ज़ीरो लाइन से कितनी दूर है। नाज़रीन, आपको मैं दिखाता चलूँ कि मैं यहाँ पे इस वक्त कहाँ पे हूँ और मेरी लोकेशन यहाँ पे सीवाल की आ रही है। इसको मैं ज़ूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नारवाल है। इससे तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पे ये एक गांव है जिसका नाम रसीवाल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वक्त बैठा हूँ और जो मेरी डेस्टिनेशन है, मेरा घर, वो यहाँ पे लाहौर में है। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको इसकी खासियत ये बताता चलूँ कि इधर से करीब ही अमृतसर लगता है जो कि इंडिया का है शहर है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक गांव है मोहार शरीफ। उसके साथ ही बिल्कुल तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे रावी का दरिया गुजरता है और ज़ीरो लाइन बिल्कुल करीब है और मेरा इत्फाक होगा अगर मैं वहाँ पे जा सकूँ तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ से किस तरह से आप इंडिया को देख सकते हैं और इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है बीएसएफ के जवान जहाँ पे उनके खड़े होते हैं और हमारे पाकिस्तान रेंजर्स के जवान खड़े होते हैं, वो लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त रसीमवाल में हूँ जो कि नारोवाल से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है और इस गांव की स्पेशलिटी ये है कि ये तकरीबन 3 किलोमीटर ज़ीरो लाइन से है और अभी हम जहाँ पे मैं हूँ मुझे इधर होस्ट कर रहा है मोहम्मद हसीब जो कि मेरा कज़न है और अभी हम हवेली की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे मैं आपको ट्रेडिशनल स्टाइल दिखाऊंगा जो कि गांव में बेसिकली देखा जाता है जिस तरह से लोगों का जो मुआश होता है गाँवों में स्पेशल तौर पे कि लोग भैंसें पालते हैं और अपने खेत होते हैं वहाँ से वो सारा अनाज वगैरह लेके आते हैं और किस तरह से वो अपने गुजर बसर करते हैं और क्या उनकी डेली रूटीन होती है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा जो गाँव है उसका अगर मैं आपको व्यू दिखा सकूँ, रास्ता है जहाँ पे तकरीबन 200 मीटर के फासले पे हूँ मैं अपनी हवेली से, जो कि ये हवेली राणा हसीब साहब की है। अपनी हवेली है उनकी, अपना माशाल्लाह कारोबार है। तो आपको मैं इसके बाद इनकी इंक्वायरीज भी बताऊंगा। अगर आपको इधर दूध वगैरह चाहिए हो, प्योर दूध, तो वो भी आपको मिलेगा। मैं इनका नंबर नीचे मेंशन करूंगा। अभी ये हवेली का गेट आ गया और ये तकरीबन खेतों के पास है हवेली। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये खेत हैं, ये हमारी हवेली आ गई। ये नाजरीन मैं आपको दिखाता चलूँ 360 में 3 दफ़ा का जो व्यू है ना, ये वो है। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि तकरीबन जो भैंसें हैं इधर किस तरह से हैं। ये देखें, ये एक है हसीना और ये देखें, ये प्रॉपर जो है ना, ये एक हवेली है, शेड है इधर। ठीक है, ट्रैक्टर है, इसके बाहर जो है वो सारा कुछ। ये देखें किस तरह से मुझे घूर रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे होता है जो कि लोग यहाँ पे करते हैं और ये आपको मैं इस चीज़ का बताता चलूँ कि ये टॉप ब्रीडर है। यहाँ पे ये वाली जो भैंस है और इस भैंस का जो कीमत है वो तकरीबन भी दो से 2.5 लाख तक की भैंस है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वो ज़मीन से ज़्यादा वो इस तरह के जो मुआश के जो रोज़ाना के जो फ़ायदा देने वाले जानवर होते हैं और उसके अलावा जो खेत वगैरह होते हैं जहाँ से उनको पैसिफिक इनकम आती जाती है, वो चीज़ें होती हैं। आप तो ये देख सकते हैं, ये कुछ दिनों पहले ही छोटा सा जो बच्चा है क्यूट सा ये हुआ है। ये देखें, ये
टूडलर है, टूडलर। तो जब ये टूडलर होता है ना, तो तब ये अपनी केयर सही तरह से नहीं कर सकता। फिर जो इसका मालिक होता है, जैसे अब इसकी माँ जो है वो मौजूद है यहाँ पे, जिसको हमने बांधा हुआ है, ठीक है। तो उससे अब ये होना पड़ता है कि जो इसका मालिक है वो इसको रेगुलर फीड करवाता है उस वक्त तक, जब तक कि ये खुद जो है ना वो फीड के काबिल ना हो जाए सही। तो प्रॉपर फीड फीड तो जाहिर सी बात है, बच्चा है इसको भी पता होता है फीड का, मगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं ना कर सकता। तो इसको प्रॉपर डाइट देनी पड़ती है, जिससे कि ये एक बड़ा होके टॉप ब्रीडर बन सके। 360 दिखा रहा हूँ, ये व्यू है। अभी ट्रैक्टर भी नहीं है, ट्रैक्टर भी है, वो भी दिखाएंगे आपको मशीन। ये देखिए शौक से भी नहीं। हो गया अब आज़ाद। अब आप इसकी देखिएगा मटर गश्तियाँ कि ये किस तरह से जो है वो, ये देखें ये अपनी माँ के पास गया है इस वक्त, और इसको जाना नहीं चाहिए क्योंकि इसको फीड करवा दिया और जो डाइट इसके लिए सिलेक्ट की हुई है डॉक्टर की तरफ से वो इसको पीना जरूरी है। तो इस वजह से देखें कैसी हैरानी वाली बात है कि बच्चा अपनी माँ को, 3 दिन का बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है। और इधर काफ़ी ज़्यादा भैंसे और गायें हैं और वो वहाँ पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपनी माँ के लिए जाता है, वो उसको फीड करवा सके। ये देखें क्यूट बच्चा, सच अ नाइस सोल। ये देखें ये देखें ये देखें, भूख लगी हुई है इसको। अच्छा इसके दांत नहीं है अभी, है ना? है दांत मगर वो थोड़े थोड़े। ये आप देखे कि ये किस तरह से मेरे से डर के भाग रहा है, या फिर शायद मुझे चैलेंज कर रहा है कहीं मुझे मारे ही ना। ये देखें ये देखें ये देखें उधर पे जहाँ से मना करें। ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप इसको, अगर कोई इस फील्ड से जिसका जानवर पालता है, जो ब्रीडर्स हैं जो उनसे इसका ताल्लुक है अगर किसी का, तो वो इस बात को समझ सकता है कि ये 11:06 हो चुके हैं और 7 बजे जो आई हुई थी, और ये सुबह 7 बजे ना इसका दूध धो लिया गया था। ठीक है, ये टॉप ब्रीडर है। ठीक है, अगर आप इसकी टॉप ब्रीड है, अगर आप इसको देख सके ना, इसकी अदर क्वालिटी चेक करें, ये मैं आपको दिखा पाऊँ अगर। जी नाज़रीन, तो अभी हम लोग, मैं और मेरा जो कज़न है हसीब, अभी हम लोग जाने लगे हैं ज़ीरो लाइन की तरफ। और ये देखें गूगल मैप्स अगर आपको रास्ता दिखा सके, 12 मिनट और 4.3 किलोमीटर फुल रावी के किनारे पे हम जाएंगे। और वहाँ पे जो है रेंजर्स के जवान भी हैं, उनकी तो नहीं हम वीडियो बना पाएंगे या इंटरव्यू कर पाएंगे, मगर हम आपको रास्ते में मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि कैसा रास्ता है, कैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, और उधर जाके मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा।
इस मकसद के लिए मैंने बाइक सेलेक्ट की है, हमने होंडा YBR सेलेक्ट की है और हम उसके थ्रू यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रैवलिंग के लिए इधर आया हूँ, तो मेरा कुछ डेस्टिनेशंस का प्लान है जो कि मैं घूमूँ और आपको भी अपने साथ-साथ दिखाऊँ। तो उसी सिलसिले में जो सबसे मशहूर जगह मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर है, तो ज़ीरो लाइन के पास इस वक़्त हम जा रहे हैं और हमारे पास बाइक है जो कि YBR है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता चलूँगा कि जैसे हम किन-किन रास्तों से गुज़र के ज़ीरो लाइन तक पहुँचते हैं और वहाँ से आपको मैं दिखाऊँगा कि साफ जहाँ से हमें इंडिया की ग्रिल नज़र आती है बॉर्डर ज़ीरो लाइन की और उनके जो हमें नज़र आते हैं मोर्चे जो नज़र आते हैं जो शेल्टर्स नज़र आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी मैं आपको ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ। ये रसीम वाले में मेरे रास्ते में एक पूल आया है, ठीक है। इस पे मैं कई दफ़ा इसको भी इंजॉय कर चुका हूँ और इसकी भी लोकेशन गूगल मैप के ऊपर आपको मैं ऐड करके दिखाऊँगा। जब आपको जो रास्ता है हाईवे का वो दिखाता हूँ। तो इट्स हाईवे, बड़ी अच्छी तरह से हाईवे बनी हुई है। ट्रेन नज़र आ रही है। देख सकें तो इधर एक अजीब सी लहर है जो कि हमको कुछ सुकून देती है जब हम ग्रीनरी एक साइड पे देखते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कि जो रावी लिंक जो कैनाल है वो है ये और इस साइड से ये जोड़ रही है आपस में। इसको हमने क्रॉस किया अभी आगे कौन सा गाँव आएगा? जोधे वाला इधर गाँव है, ठीक है। वो आएगा, वो हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हम ज़ीरो लाइन की तरफ रास्ते में जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, अभी हम ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब हैं। तकरीबन भी कोई फासला है यहाँ से ज़ीरो लाइन का 100 से 200 तो ये अगर मैं आपको 100 मीटर, हाँ 200 मीटर का फासला है। अच्छा, वो अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो उधर ना सामने एक, जिसे यहाँ पे लोकल लोग कहते हैं डुम, ठीक है, यानी कि एक जगह है जिस पे ना 1971 की या जो जंग हुई थी ना, तो वहाँ पे इधर इंडिया की तरफ से एक गोला बजा था, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन थी इस वजह से। तो जब इधर गोला बजा था तो वहाँ से वो ज़मीन की, क्योंकि एटम्स होते हैं गोले में, तो इस वजह से ज़मीन की जो हाथों की जो सतह बिल्कुल से ऐसे फट गई थी कि वो नीचे से अभी तक मतलब पानी इकट्ठा हुआ है और पानी नीचे से ही होता है। दिखा ये अभी हम बॉर्डर के ऊपर
नज़र आती है। वो देखें सारा आपको मैं दिखाऊंगा, बाढ़ लगी हुई है जो है ना वो व्यू। इधर की आप रोड देखें, और मैं आपको गूगल मैप पे अपनी लोकेशन पे भी स्क्रीनशॉट उसका भी दिखाऊंगा कि मैं अभी किस जगह पे हूँ। मंजर बहुत कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल टाइप है और उसमें एक मैदानी इलाका है। हम हवा नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन पे, जो टावर एक लगा होता है जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल है वो वहाँ पे। और ये देखें, मैं जूम कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंडिया का टावर और उसकी बाड़ जो लगी हुई है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं 360 व्यू है ये। हम मैं इस वक्त टावर पे हूँ जो कि ट्रेडिशनल लकड़ी का टावर होता है, वो देखें सामने। ये इस वक्त आप वो सामने टावर देख रहे हैं आप, वो इंडिया का टावर है। ये देखें, ये टावर है। नाज़रीन, मैं आपको ज़ीरो लाइन से मुतल्लिक एक बोलता हूँ, वो ये कि आप ये देखिएगा कि उस वक्त मेरी लोकेशन जो थी वो यहाँ पे है जब मैं गया हुआ था। अभी मैं दोबारा वापस गांव में हूँ। सैटेलाइट व्यू पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो रेंजर्स है उनका जो टावर है वो ये है, बिल्कुल इस पॉइंट पे, ठीक है। और मैंने आपको उधर दिखाने की कोशिश की थी, ये रावी था मेरे सामने, और रावी से बिल्कुल सामने जो ये वाला टावर था वो मैं आपको दिखा रहा था, जो इंडिया का ये वाला टावर। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप देखें कि इसकी जो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है वो कहाँ पे है। ये देखें, ये पाकिस्तान और ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। अब इससे भी 500 मीटर का जो फासला है ना, उसके बाद इंडिया ने अपनी बाउंड्री के अंदर जो उन्होंने अपनी जो प्रोटेक्शन बनाई हुई है ना, वो अपनी बाउंड्री के अंदर भी 500 मीटर के अंदर करके बनाई है। हालांकि जब हम सोचते हैं इसके बारे में, वैसे जब जनरली हम जाते हैं तो हमारा ख्याल ये होता है कि बिल्कुल जो जीरो लाइन है ना, ये जीरो लाइन है। तो इस जीरो लाइन के ऊपर ये वाली जो लाइन चल रही है, इस लाइन के ऊपर उन्होंने बाड़ लगाई होगी। मगर ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि ये आप इधर आराम से देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, जो उधर का टावर था पाकिस्तान रेंजर्स का, और वहां से मैं आपको दिखा रहा था ये जगह, ठीक है। और पता यही दूर से चल रहा था कि इस जगह के पीछे वाली जो जगह है वहां से ये इंडिया शुरू हो रहा है, इस जगह के बाढ़ के पीछे वाली जो जगह है। मगर हकीकत में ये है मैप्स के ऊपर कि आपकी उससे 500 मीटर से पहले ही आपकी जो जीरो लाइन है ना वो है। उन्होंने अपनी हदूद के अंदर करके जो है ना वो बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इस वजह से जो आपको मैं एक और भी बात, इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है ना, हमेशा उसकी आपको जीरो लाइन बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, ठीक है। इसके बरक्स मैं आपको दिखाता चलूं, यहाँ से मैं ऊपर आज़ाद कश्मीर की तरफ जाऊं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा आज़ाद और जम्मू कश्मीर। ये देखें, जो क्लियर नहीं ना हुई होती लाइन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होता, वो ये डॉटेड लाइन होती। डॉटेड लाइन का मतलब है कि कुछ गलत है, यानी ना ये हिस्सा अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ कि ये हिस्सा किसके पास है। ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है। तो अभी तो मैं इधर वही देखे रसीवाल में, नारावाल गांव में हूँ, और इधर काफ़ी इन्जॉय किया मैंने ज़ीरो लाइन पे ख़ास तौर पे जाके। और इधर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप रावी से, यहाँ पे रावी में मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, फ़िशिंग। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, मगर कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। परमिट होता है इनका, ठीक है, ये परमिट लेते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से परमिट होता है, कोई 1100 से 1200 रुपए का। तो आप फिर साल का परमिट, वो आप जाके रावी में रेंजर्स आपका परमिट चेक करती है, उसके बाद आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं, उसको फिर बेच भी सकते हैं और अपने यूज़ के लिए भी
कर सकते हैं उसको इस्तेमाल। जी नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जो ज़ीरो लाइन है वो ये देखें, रावी जो है वो इस जगह से, इस मुकाम से आ रहा है पाकिस्तान में और फिर दोबारा से इंडिया में जा रहा है और फिर वहाँ से फिर दोबारा पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है? ये जो ज़ीरो लाइन है तकरीबन रावी के इर्द-गिर्द ही घूम रही है, ठीक है? अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़, कि ये देखें, बाकी ज़मीन की तो कोई बात नहीं। अब मसला ये है कि ये ज़मीन है, ये आप देख रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के पास है ये ज़मीन, ठीक है? अब मसला ये है कि जो लोगों के पास यहाँ पे ज़मीन है, जो यहाँ पे काश्तकारी करते हैं लोग, वो इसको पार करके, ये देखें, ये मेरी जगह जहाँ पे खड़ा हुआ था मैं, ठीक है? वो इसको क्रॉस कैसे करें और जाके यहाँ पे खेती बाड़ी कैसे करें, ठीक है? तो अब उसके लिए आपको मैंने एक पिक्चर भी, अभी आप वीडियो में देखी आपने, कार्गो बोट जो है ना, कार्गो बोट, वो यहाँ पे यूज़ होती है। वो इस तरह से यूज़ होती है कि ये जो हमारा टावर है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, ये पिलर और ये टावर, ठीक है? और आप ये गूगल मैप्स के अंदर भी अगर जूम करें तो ये आपको बोट नज़र आ रही है, कार्गो। ये देखें, ये दोनों आपको कार्गो बोट्स नज़र आ रही हैं गूगल मैप्स के अंदर इवन। ये दोनों कार्गो बोट्स यूज़ होती हैं आपकी मशीनरी को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रावी के पार, रावी को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जो मॉडर्न दौर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे लोग बैल वगैरह के ज़रिए खेती बाड़ी करें। ये जो इतना सा हिस्सा है पाकिस्तान का, ज़ाहिर सी बात है, लोगों को जैसे आम ज़मीन पे वो थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स के साथ अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको वो सेम तरीके यहाँ पे भी आजमाएंगे। मगर यहाँ पे क्योंकि ब्रिज नहीं है, ठीक है, ज़ीरो लाइन के काफ़ी करीब है, अगर ब्रिज बनाएंगे तो वो वैसे ही अलाउड ही नहीं है, वो खतरा ही होता है। क्योंकि देखें, इंडिया का कोई पता नहीं होता, इंडिया जब मर्जी मुंह उठा के फायरिंग कर देता है, तो उस पे जंग की सूरत में वो ब्रिज का जो है ना, उसका गलत यूज़ हो सकता है। तो मसला ये है अब कि ये कैसे यहाँ पे जाया जाए जदीद मशीनरी को लेके। तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट की जो कार्गो बोट्स हैं वो यूज़ होती हैं। एक ये नज़र आ रही है और एक ये नज़र आ रही है, और ये दोनों बोट्स में आपको, बल्कि तीन बोट्स हैं, और ये मैं आपको दिखाऊंगा। कार्गो की दो बोट्स हैं और एक जो है वो नॉर्मल बोट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पे कार्गो करते हैं। और अच्छा, अब मेन चीज़ ये है, कार्गो बोट्स जो यहाँ पे है ना, इसके अंदर इंजन नहीं है, ठीक है? जब इंजन नहीं है तो फिर मसला ये आता है कि उसको डायरेक्शन कैसे दी जाए। डायरेक्शन देने के लिए ये पिलर, ये जो हमारा टावर है, ये इस पिलर के साथ एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है। दो स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली। तो एक स्ट्रिंग डायरेक्शन देने के लिए यूज होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए इस बोट्स के ऊपर बंदे चढ़ जाते हैं और रस्सी को पकड़ लेते हैं। रस्सी को पकड़ के वो, जब रस्सी को पकड़ के रखते हैं बोट के ऊपर, तो खुद ब खुद वो इस डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस कर जाती है, और इसके थ्रू वो जदीद हैवी मशीनरी भी यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। जब यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे अपनी जैसे रोज़मर्रा की खेती बाड़ी है वो करते हैं। ये रोज़ाना ऐसा ही होता है और मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आप वीडियो देखें।
ये आप देख सकते हैं कि कार्गो यॉट है, जो कि जिसे बेड़ा कहते हैं इधर लोकल ज़ुबान में, और ये किस तरह से कार्गो के लिए यूज़ होता है रावी को क्रॉस करने के लिए। और क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लाइन है ये, तो यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे ये यॉट यूज़ हो रही है कि थोड़ी सी जो ज़मीन है रावी के पार, जो मैं आपको गूगल मैप्स पे भी दिखाऊंगा अपनी लोकेशन पे, उधर जिनकी ज़मीन है वो अपनी काश्तकारी के लिए, हार्वेस्ट के लिए क्रॉप्स को, वो इसको हार्वेस्टर को लेके जा रहे हैं। और इधर ये रोज़ाना का इनका काम है। डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है स्ट्रिंग, जो कि इसको राइट डायरेक्शन में ले जाती है। मेरे इधर से लेफ़्ट साइड पे इंडिया से ये पानी आ रहा है रावी का, और ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये डायरेक्शन दी जा रही है इसको कि ये यहाँ से करेक्ट डायरेक्शन में जैसे ये क्रॉस कर ले, ये बेड़ा जो कि उधर रावी के करीब भी रावी को क्रॉस करके, साथ ही जो ज़ीरो लाइन है जो मैंने आपको बाढ़ भी दिखाई है, उसके करीब भी हमारी ज़मीन है ना पाकिस्तान की, तो वहाँ पे ये हमारे लोगों की ज़मीन है, तो वहाँ पे भी खेती बाड़ी चल रही है। अगर देखें कितनी डिफ़िकल्ट है, मगर इनको फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ज़रा थोड़ी कीमत में ज़मीन मिल जाती है। ये देखें, ये वो है बेड़ा जा रहा है, और इधर से थोड़ा सा राइट पे आपको मैं दिखाऊँ, वो सामने बाढ़। देखें इस तरह से ये रस्सी के थ्रू इसको क्रॉस कर लेंगे। नाज़रीन, आप मुझे अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में।